हंटर हंटर या हंटर एक्स हंटर, द बेस्ट शोनन एनिमे एवर मेड। और खाली मैं ये नहीं बोल रहा, जिसने एनिमे देखा है हर कोई यही बोलता है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इसका जो पहला एपिसोड हंटर का वो 16 अक्टूबर 1999 में रिलीज हुआ था एंड इसी मांगा का पहला चैप्टर जो था वो 2 मार्च 1998 में रिलीज हुआ। यानी वन पीस एंड हंटर दोनों साथ साथ ही स्टार्ट हुए, थोड़ा आगे पीछे। एंड मैं एक और बात बताता चलूं कि इन दोनों में एक और चीज भी कॉमन है, वो ये कि दोनों अभी तक खत्म नहीं हुआ है और कब खत्म होंगे कुछ नहीं पता। और हाँ, मैंने अभी तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं की है। इस सीरीज के टोटल 148 एपिसोड्स हैं, जिनमें से मैंने अब तक सिर्फ 125 या 124 एपिसोड देखे हैं और मैंने इसे भी कंटिन्यू की हुई है। तो जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी तो एक और वीडियो लेके आएगा, जब मांगा कंप्लीट होगी तो एक और वीडियो लेके आएगा। देखा, मौजा ही मौजा। अगर तुमने हंटर नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैं इसमें कोई बड़ा स्पॉइलर रिवील नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा इसके प्लॉट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट्स लॉन्ग बट इट्स वर्थ। और हाँ, साथ ये बताते चलूं कि अभी जो एनिमे बन रहे हैं उनमें से बहुत सारे एनिमे इससे भी रिलेट होके बने हैं, इससे इंस्पायर है काफी सारे एनिमे। एंड दिस एनिमे सीरीज इज अमेजिंग। ये सीरीज रिलीज तो 1999 में हुई थी बट जस्ट 62 एपिसोड रिलीज हुए थे इसके। फिर इसका 2011 में रीमेक बना और इसको जो है दोबारा से एनिमेट किया गया पहले एपिसोड से। और अब जो है इसके 148 एपिसोड्स दोबारा से रीएनिमेट किए गए हैं, जिसमें इन्होंने जो है वो मॉडर्न एनिमेशन डाली है, जिसमें इन्होंने टोटल 7 आर्क्स को इंक्लूड किया है। जिसमें सबसे पहली आर्क थी हंटर एग्जाम आर्क, फिर उसके बाद जोल्डिक आर्क, फिर उसके बाद हेवेंस एरिना वाली आर्क, फिर उसके बाद वो यॉर्क न्यू सिटी वाली आर्क, उसके बाद ग्रिड आइलैंड आर्क एंड देन सिनेमैटिक एंड आर्क एंड द लास्ट आर्क चेयरमैन वोट आर्क। ये 7 आर्क हमें इसकी रीमेक में देखने को मिलती है, जहां हमें एनिमेशन में इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्न एनिमेशन भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया थी। इसका रीमेक जो है वो मैड हाउस ने एनिमेट किया है, तो ऑब्वियसली इसको पिक होना ही था। तो अब बात करते हैं कि इस सीरीज में होता क्या है। तो देखो, इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गोन और उसको हंटर बनना है। अब हंटर क्या होते हैं, तो देखो हंटर की जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा डेंजरस क्रिएचर से भरी हुई है और उन्हीं में से एक क्रिएचर थी चिमेरा एंड, और इस एंड के ऊपर पूरी एक आर्क बनी हुई है चिमेरा एंड आर्क के नाम से। एंड ये आर्क हंटर की बहुत बड़ी आर्क थी और इस आर्क को मैं वन ऑफ द बेस्ट आर्क नहीं, द बेस्ट आर्क ऑफ हंटर बोलूंगा, बिकॉज इस आर्क में वो सब कुछ था जो हमें चाहिए था, जस्ट लाइक द पेन आर्क ऑफ नारुतो। हंटर की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसको कुछ लोग वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग से भी ऊपर रखते हैं। उनका कहना है कि हंटर की वर्ल्ड बिल्डिंग वन पीस से भी बेटर है। एंड इसका पावर सिस्टम बोले तो नैन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पावर सिस्टम इन एनिमे हिस्ट्री। एंड इसका पावर सिस्टम इतना डिफिकल्ट है कि मैं भी कि तुम पूरी सी सीरीज देख के खत्म कर डालो बट तुम्हें इसका पावर सिस्टम ही समझ नहीं आए। एंड इनफैक्ट मुझे भी इसका पावर सिस्टम अच्छी तरीके से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी पड़ी थी यूट्यूब पे, और मैं इसके पावर सिस्टम को किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। तो अभी के लिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये जो क्रिएचर होते हैं ये डार्क कॉन्टिनेंट नाम की एक प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पूरी हंटर वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट क्रीचर्स एंड हिडन ट्रेजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं इनकी वर्ल्ड में, जो कि अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे अलाउ होते हैं जस्ट हंटर्स पूरी वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं बगैर किसी परमिशन के। उनको हर जगह जाने की परमिशन होती है, जहाँ पे आम लोग तो क्या प्राइम मिनिस्टर्स भी अलाउ नहीं होते, वहाँ पे जस्ट हंटर्स ही जा सकते हैं। एंड इन क्रिएचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और हिडन ट्रेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब काम भी हंटर्स का ही होता है। गोन के फादर भी एक हंटर ही थे और वो भी एक अच्छे शोनन एनिमे पेरेंट की तरह उसको बचपन में छोड़ के चले गए थे। और जब गोन 12 साल का हो जाता है तो वो भी फिर हंटर एग्जाम देने जाता है, ताकि फिर वो हंटर बन के बगैर किसी दिक्कत के पूरी वर्ल्ड में अपने फादर को जो है तलाश कर सके। और हाँ, उसका बाप कोई एरा गैरा नहीं है, बहुत ही खतरनाक इंसान है। जब तुम ये सीरीज देखोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसा बंदा है। और यहीं से अपने गोन बोले तो मेन कैरेक्टर की जर्नी स्टार्ट होती है। वो जाता है, बहुत सारे नए दोस्त बनाता है, अपना हंटर एग्जाम देता है और फिर साथ साथ हम उनकी स्टोरीज भी फॉलो करते हैं जिसको वो दोस्त बनाता है। और हाँ, हंटर एग्जाम को अब तक का पूरी एनिमे इंडस्ट्री में वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। और जब तुम ये सीरीज देखोगे तो तुम भी यही बात बोलोगे। एंड हंटर एग्जाम के बाद भी बहुत कुछ होता है सीरीज के अंदर, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं एंड बहुत सारा फन भी होता है। स्टार्ट में ये तुम्हें शायद पोकेमोन और एज की जर्नी जैसा फील हो, बट जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है बहुत ज्यादा डार्क होती जाती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इस एनिमे को एक बार ट्राई जरूर देना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।